भगवान कृष्ण के एक मित्र हैं ब्राह्मण। देखो श्रीमद् भागवत में सुदामा नाम का कहीं उल्लेख नहीं। सुदामा नाम श्रीमद् भागवत में नहीं आया। हाँ, परंतु स्कंद पुराण में सुदामा नाम, सत्यनारायण की कथा होती है उसमें भी सुदामा नाम आता है। कराती हूँ सत्यनारायण की कथा, क्या सुनिए। हाँ, महीने में एक बार घर में सत्यनारायण की कथा अवश्य करानी चाहिए। पहले खूब होती थी, अब परंपराएं सब समाप्त होती चली जा रही। वैसे तो अमावस्या पूर्णिमा को करानी चाहिए, यदि महीने में 2 बार नहीं करा सकते तो 1 बार तो होनी चाहिए। भगवान सत्यनारायण का पूजन हो जाता है, ज्यादा उसमें कोई खर्च भी नहीं। पंजीरी बन गई, चरणामृत बन गया, पंडित जी आए, पूजन किया और अपनी कथा सुना दी। थोड़ा सा हवन हो जाता है, क्योंकि घर में यदि भगवत कथा होती है, शंख ध्वनि होती है, गरुड़ घंटी बजती है, तो हमारे घर में 1 महीने के लिए वह ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इसीलिए प्रत्येक घर में भगवान नाम का कीर्तन, तुलसी का विरवा, शंख ध्वनि और गरुड़ घंटी, ये भगवान की पूजा के समय जो गरुड़ घंटी बजाते हैं, ये कोई आवाज के लिए नहीं बजाते, क्योंकि भगवान की पूजा में वेद मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। अब हम सदग्रस्त हैं, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, तो एक गरुड़ घंटी बजाने से उन मंत्रों की पूर्ति हो जाती है। इसीलिए भगवान सालिक राम को स्नान कराएं, भगवान को स्नान कराएं तो गरुड़ घंटी बजाएं, भगवान का भोग लगाएं तब भी गरुड़ घंटी बजाएं, और जब भगवान का उत्थापन करें, जगाएं ठाकुर जी को, तब भी गरुड़ घंटी बजाएं। तो स्कंद पुराण में सुदामा नाम है, सत्यनारायण की कथा में सुदामा नाम है। हमारे यहाँ एक नरोत्तम कवि हुए हैं, उन्होंने भी सुदामा नाम उल्लेख किया। विप्र सुदामा बसत है, परंतु श्रीमद् भागवत में सुदामा नाम का कहीं उल्लेख है नहीं। दूसरी बात यह है कि स्कंद पुराण के आधार पर, सत्यनारायण की कथा के आधार पर हम इनको सुदामा कहते हैं।